हेलो एडी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासिक बिहार कल्चर में। आपको जैसे कि पता चल गया है ऑलरेडी, आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो वो जाके वीडियो देख लीजिए। इसमें हमने बात किया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आईसीआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो इसके अंदर आपको बीएससी और डिग्री मिलेगी, जो कि आपके एग्रीकल्चर और उसके अलाइड साइंसेज में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, तो आपके पास कोर्सेज आते हैं बीएससी फिशरीज का, है ना, बीपीएससी जिसको कहते हैं, बीएफएससी बीएफएससी, है ना, फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन। इस प्रकार से आपको 13 कोर्सेज आपको दिख जाते हैं आईसीआर कॉलेज के अंतर्गत, जिसमें आपके लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सब आ जाते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आप ये सारी डोमेन से आपकी सिलेक्शन हो सकती है और वही सारी सब्जेक्ट लेना है जो आपके 12th में है। अगर 12th में कोई और सब्जेक्ट ग्रुप है, जैसे पीसीबी है, और आप एग्जाम एग्रीकल्चर वाले ग्रुप से दोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी आईसीआर के अंतर्गत। तो ये दिमाग में बैठा के फिर आपको फॉर्म फिलअप करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपके 12th में कोर्सेज है, 12th में जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है, उसी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दो, ठीक है। अब इसके एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम अलग अलग है, तो आप आई थिंक आप लोग ये इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके 3 कोर्सेज चलते हैं, जो कि आपका एक ऑनर्स इन एग्रीकल्चर है, बीटेक इन डेयरी टेक है, एंड बीटेक इन आपके फूड टेक है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको प्रोग्राम की बात करें तो बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक इन डेयरी टेक, है ना, बैचलर बीटेक इन फूड टेक, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस वालों के लिए देखोगे 3 आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आपके पास ये 3 कॉम्बिनेशन है क्लास 12th में और आपने उसी से एग्जाम दिया है, तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन पक्के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। कहीं आपको फिर क्या ना झमेला में नहीं पड़ना है, ठीक है। इसके लिए आपके पास बन रहे हैं एक पीसीएम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पीसीएम बन रहे हैं यहाँ पे ग्रुप आपके पास, फिर यहाँ पे पीसीबी बन रहे हैं, फिर तीसरा आपका ग्रुप बन रहा है एबीसी, ठीक है। तो ये आपके पास 3 ग्रुप है। अगर ये 3 आपके पास ग्रुप है तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो, बीएचयू में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब आपको पढ़ाई पे ध्यान दे देना है, ठीक है। अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो इसमें एज जो है वो 16 साल होनी चाहिए, और मतलब 16 साल से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी, कम नहीं होनी चाहिए, और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एज थी। और डेयरी टेक के लिए बात करें तो पीसीएम हमारा जरूरी है, ठीक है, पीसीएम जरूरी है यहाँ पे। और आपके फूड टेक के लिए भी बात करें तो इसमें भी पीसीएम जरूरी है, ठीक है। तो आप अगर बीएचयू को टारगेट कर रहे हो और ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्सेज की को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए पीसीएम, पीसीबी और एबीसी ये सब्जेक्ट ग्रुप होने चाहिए आपके पास, ठीक है, और क्लास 12th में भी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। ये मैं फिर से बता दूं, इसका अगर पीडीएफ चाहते हो आप तो नीचे जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है शिवा क्लासेस बिहार। आपको बिहार एग्रीकल्चर आपको नीचे दिख जाएगी, आप नीचे जाके वहां पे देख सकते हो अच्छे तरीके से। और मैं बता देता हूँ कैसे देखना है। आपको नीचे जाके डाउनलोड कर लेना है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने के बाद, अगर रजिस्टर कर रखे तो ऑल द गुड, है ना, मतलब बहुत अच्छी बात है ना। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या करनी है। तो कोर्सेज सेक्शन में जानी है। कोर्सेज सेक्शन में जाने के बाद बीसीसी, सीयूटी और अदर यूपी कैटेट वगैरह जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सारी चीजों की एग्जाम की प्रिपरेशन वहीं होती है। तो अगली बैच 2.0 है, मैं बताता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करना है, कोर्सेज में आपको कंटेंट या डेमो दिख जाएगा। उसी डेमो में आपके पास ये पूरे हैंडबुक बाय ऐसा करके होगा, सीयूटी यूजी 2024 हैंडबुक बाय शिवा सर, ठीक है। तो वो आप वहां पे मिल जाएगी। आप वहां जाके मतलब देख सकते हो, ओपन कर सकते हो, प्रिंट भी करवाना चाहते हो प्रिंट भी करवा सकते हो। बिल्कुल आप यहाँ से एलिजिबल हो, है ना, हम लोग छूट दे देखिए, आप जाके देख लो इसको, ठीक है। तो ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। पूरा मेहनत करके पूरा अच्छे तरीके से आपको सब चीज दे दिया है, ठीक है। चलो, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा मेहनत लगता है, बस मेहनत का थोड़ा सा फल दे दो, बस, है ना, बस। चलो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर विश्व भारती में जिसके लिए आपको सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, दोनों 4-4 कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। एक हमारा पीसीबीएम यानी पीसीएमबी, और दूसरा हमारा और पीसीबीए, है ना, पीसीबीए। ये चारों होने चाहिए। अगर किसी के पास पीसीबी ही है तो वो नहीं एलिजिबल है। उनके साथ या तो मैथ होनी चाहिए या तो एग्रीकल्चर होनी चाहिए, है ना। 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि ये लिख दिया है criteria for preparation of the merit list, sum of the scores obtained in the all the 4 subjects in either combination। इस दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन है, यानी चारों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है, उसी से आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे। अगर किसी का 3 है तो आप विश्व भारती में नहीं एलिजिबल हो, सॉरी सर जी बोल देगा वो विश्व भारती, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होंगे। इसके लिए क्या है, बस 12th पास होने चाहिए और यूजी कोर्स के होने चाहिए, ठीक है, और आप एडमिशन करवा सकते हो। अब बात करते हैं सीयूएसबी जो हमारे बिहार गया में है, उसके लिए बात कर लेते हैं। 4 साल का बीएससी और एग्रीकल्चर मिलेगी, जो कि नॉन आईसीआर एक्रेडिटेड होगी, मैं ऑलरेडी बता रखा हूं। इसके लिए आपको क्या है, केमिस्ट्री चाहिए और एग्रीकल्चर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे देख लो
केमिस्ट्री चाहिए सिर्फ, यानी केमिस्ट्री चाहिए सिर्फ, है ना, एक केमिस्ट्री चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो एक बायोलॉजी चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी चाहिए। अगर बायोलॉजी भी नहीं है तो सिर्फ इसमें मैथ चाहिए। मतलब क्या कर दिया है, केमिस्ट्री तो जरूरी है ही, केमिस्ट्री जरूरी है, केमिस्ट्री के साथ में एक हमका एग्रीकल्चर होनी चाहिए या एक बायो होनी चाहिए, एक मैथ होनी चाहिए। मतलब होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 4 सब्जेक्ट का दिया है तो आप में सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 ही मांगा, नहीं, आपने 4 दो चाहे 5 दो, 20 CUSB ने सिर्फ बोला है कि हम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का मार्क उठाएंगे आपसे और मार्क मतलब बनाएंगे मेरिट लिस्ट, फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट लेगा, केमिस्ट्री लेगा और एग्रीकल्चर ले सकता है, या केमिस्ट्री बायोलॉजी लेगा, या केमिस्ट्री मैथ लेगा, ठीक है। चलो, तो ये आई थिंक हो गई है आपकी बातें। अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की, जो कि आपका नॉन ICAR एक्रीडेटेड है, BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। इसमें से कोई भी एक डोमेन होनी चाहिए, एनी वन फ्रॉम, या तो एग्रीकल्चर साइंस या बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ, यानी इसी में से कोई भी एक सब्जेक्ट। अब आपके चालाकी कहां पे करना है कि अगर जाना चाहते हो, जो भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उनके लिए क्या करना है, जैसे एग्रीकल्चर साइंस में किसी का बढ़िया नंबर आ गया, एकदम मोस्ट बढ़िया है, टॉप मोस्ट है, लेकिन बाकी और में कम आया है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर साइंस भी ले रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर दो, आपकी सिलेक्शन बन सकती है। समझ रहे हो? तो यहां से आपको ऐसे फायदा उठाना है, जो जो हमारे एनी वन फ्रॉम यानी एग्रीकल्चर साइंस से सिर्फ ले रहा है। हाँ, किसी किसी का हो सकता है कि बायोलॉजी में ज्यादा नंबर आया होगा, तो वो बायोलॉजी से सिर्फ इसमें अप्लाई करके BSc एग्रीकल्चर की डिग्री मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। क्लियर ना? तो आपके इसमें एग्रीकल्चर साइंस हो या बायोलॉजी होगा या केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स होगा या मैथ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की। ओडिशा में आपके 3 कोर्सेज चलते हैं, BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेरी टेक। जिसमें आपको एग्रीकल्चर की बात करें तो PCB, यानी ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेगा PCB, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है बुआ, सिर्फ PCB वाले बच्चे का एडमिशन होगा। इसमें फॉरेस्ट्री में भी PCB वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, डेरी टेक में आपके पास PCM वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, यानी इसमें एग्रीकल्चर वाले जो भी बच्चे हैं उनका एप्लीकेबल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके पास ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। और जो बच्चे जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी लेना चाहते हैं, तो बहुत सारा ऐसा कम यूनिवर्सिटी है जो आपके ये सारे कोर्सेज में ये सारे सब्जेक्ट से आपके एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, जो भी है आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस समय से ले सकते हो, नहीं तो आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बचती है, मैथ बचती है, बायोलॉजी बचती है, फिजिक्स बचती है, केमिस्ट्री बचती है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। और वही लेना होगा जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में रखा है, वही बेसिस पे आप करो। हाँ, कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनके पास 4-4 सब्जेक्ट होगा तो वो 3 ही लेना चाहते हैं, तो हाँ आप ले सकते हो। लेकिन कुछ वहां पे ऐसे छात्र होंगे जिनका 3 सब्जेक्ट होगा, वो देना चाहते हैं 4 सब्जेक्ट से, तो आप 3 तो दे ही सकते हो जो आपके 12th में है, आप चौथा भी दे सकते हो। एग्जाम देने से कोई छूट नहीं है, आप एग्जाम बढ़िया तरीके से दे सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी खरोच नहीं लगाएगा आपको एग्जाम देने में, कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका 12th में आर्ट्स ही क्यों ना हो, आप साइंस वाला एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एग्जाम देके क्या फायदा जब आपका कॉलेज ही नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको सेट करना है कि इस कॉलेज में जाना है, कॉलेज पे फोकस करो कि हाँ मुझे इस पे जाना है। अब कॉलेज का देखो कि हम जैसे अभी बात की एग्रीकल्चर में जाना है तो कौन सा कॉलेज पे जाना है, वो कौन सा कॉलेज क्या सब्जेक्ट ले रहा है, वो 12th में है या नहीं है, अगर है मिल रहा है तो आपको ले लेना है आंख बंद करके, हाँ यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जाना है। फिर उसके बाद छोड़ देना है कि बाकी और ले रहा है कि नहीं ले रहा है, रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर अपन लोग देखेंगे कि क्या होती है, इस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, पहले एग्जाम देंगे मन लगा के। अभी उस पे ध्यान नहीं देनी है कि मुझे 3-4 कॉलेज को एक साथ टारगेट करना है। हाँ, कोई भी एक ड्रीम कॉलेज ले लो, एक कोई भी ड्रीम, कोई भी, चाहे आपको जो भी लग रहा है उस पर फोकस करो और उसके सब्जेक्ट के अनुसार लो, और खासकर ध्यान रखना है कि 12th वाली होनी चाहिए। तो आई थिंक ये अच्छा लगा होगा आपको सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो आपको क्या चाहिए वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए और खिलखिलाते रहिए और एग्जाम पे फोकस करते रहिए। थैंक यू सो मच। ज्यादा बोलना चाहूंगा जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, बाय।